नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। बहुत हुई। शाम को मोदी जी आने वाले थे टीवी पे, फिर से लोग घबराते हुए इधर उधर देखने लगे, बगले ताकने लगे कि पता नहीं क्या कहेंगे। फिर चर्चा हुई कि सीए लागू करने के लिए उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके लिए मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मोदी जी नहीं आए। उन्होंने एक ट्वीट करके और बता दिया कुछ और, कहानी कुछ और थी। लेकिन उस कहानी में ट्विस्ट ये था कि शायद बताना तो यही था सीए का, लेकिन दिन से मूड थोड़ा सा चेंज हो रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण। और यहाँ अब जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हेडलाइंस को मैनेज करने की कोशिश है। लग भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे, और ऐसे मुद्दे हैं दोनों जिस पे अलग अलग डिबेट्स हम कर सकते हैं, अलग अलग चर्चा कर सकते हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे सीएए हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम अब वो कानून बन चुका है, उसी कानून को लागू करने की बात थी। लेकिन 4 साल और 3 महीने बाद इस कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना, ये क्या कुछ कहता है, इसके तह में जाएंगे। और अब तो खूब जाना होगा, लेकिन उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड ने उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू करवा दी है, और इसीलिए यहां अगल बगल झांकने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए यहां कुछ नोटिफिकेशन और कुछ और बातें लाने की जरूरत पड़ रही है। और जैसा अभी मुकेश कुमार सिंह साहब कह रहे थे कि कल को हो सकता है, क्योंकि अभी 4 दिन का वक्त है और 4 दिनों में हो सकता है कुछ और आए। क्या ऐसा हम देखते हैं? क्या कुछ आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? राजीव जी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें बहुत स्पष्ट कर दी है और वक्त मुकर्रर कर दिया कि कल 12 तारीख की शाम को 5 बजे तक, यानी अब 21-22 घंटे बचे, 21 घंटे कुछ मिनट बचे हैं, तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाइए। और चुनाव आयोग को आदेश दिया है, निर्देशित किया है कि 15 तारीख की शाम तक, 15 तारीख की शाम 5 बजे तक उसे वेबसाइट पर आप जोड़ दीजिए। अब सवाल ये कि ये जानना दिलचस्प है, इस देश को ये लगता है कि अगर ये पता चल जाए कि किस औद्योगिक समूह ने या व्यापारी ने या व्यक्ति ने या किस विदेशी संगठन ने कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो बॉन्ड किस पार्टी को मिले, इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सफाई की बात नहीं कही है। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब ये पता चलेगा कि एक्स कंपनी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है और वाई कंपनी ने कांग्रेस को या टीएमसी को कितना पैसा दिया है, कितना चंदा दिया, तब कहीं जाके बात स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल यह कि लगभग 12,000 करोड़ में से 6,500 करोड़ केवल एक पार्टी को मिला है, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो उस पार्टी को इतना पैसा, इतना चंदा बॉन्ड के जरिए क्यों मिला? किन 35 कंपनियों ने 325 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए, चंदे के तौर पे दिए? उन कंपनियों को क्या क्या सुविधाएं मिली? क्या उन कंपनियों पर पहले छापे पड़े थे, उसके बाद छापों के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? या उन कंपनियों की गतिविधियां क्या रही? उन कंपनियों के शेयर में भाव कैसे मैनिपुलेट हुए? क्या उसमें विदेशी संगठन या एनजीओ या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी संगठन के लोग हैं? ये सारी बातें साफ होनी चाहिए थी। देखिए, बीजेपी अपनी लड़ाई, अपनी रणनीति जिस तरीके से लड़ रही है, उसमें एक बात तय थी कि जब उसने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी की पार्टी के पास काफी चंदा हो गया, तो अरुण जेटली जी और उनके साथियों ने लक्ष्य रखा कि कोई ऐसी व्यवस्था करवाई जाए कानूनन तरीके से कि बीजेपी एक धनवान पार्टी बन जाए। और जब सत्ता में आ गई बीजेपी, तब बीजेपी के पास में ये चीज बहुत आसान हो गई कि बीजेपी कैसे अधिक से अधिक चंदा दबाव डालकर, लालच डालकर किसी भी तरीके से अपने हाथ में ले। ये बेहतर होता कि स्पष्ट हो कि किस पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी ने दिया, तो उसके बाद ये पता लगाना आसान होगा कि उस कंपनी को बाद में सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी। और मजेदार बात आज ये लगी कि सुप्रीम कोर्ट में जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम ने अपनी सफाई पेश की, एजीएम की तरफ से पेश हुई थी याचिका,
कि साहब हमें समय दिया जाए, क्योंकि हमें समय, मतलब चेयरमैन ने नहीं कहा ये बात, एमडी या किसी और व्यक्ति ने नहीं कही, एक एजीएम लेवल के अधिकारी ने कही। और इसी कंपनी की जब अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी और वे ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी भी ऑस्ट्रेलिया में थे और अडानी भी वहीं थे, और वहीं एसबीआई ने अडानी जी के लिए, अडानी जी की या की कंपनियों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज स्वीकृत किया था। यानी 3 दिग्गज लोग, एक एसबीआई का चेयरमैन, प्रधानमंत्री और अडानी, 3 लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आदेश दिया जाता, मैं कहूंगा आदेश ही दिया गया था कि आपको अडानी जी को 6,000 करोड़ का कर्ज देना है, ताकि वे वहां से कोयला निकाल सके और कोयले को भारत में आयात कर सके या अन्य देशों को भेज सके। लेकिन वहां पर्यावरण को लेकर जो मुद्दे थे, क्योंकि बहुत वर्षों से अडानी जी की योजना थी कि ऑस्ट्रेलिया की खदानों से कोयला निकाला जाए, लेकिन वहां जब कोयले को निकालने के लिए खदान खोलने की बात हुई तो वहां के जंगलों की सुरक्षा को लेकर बहुत आंदोलन हुआ। अब आप प्रकारांतर में देखिए कि ऐसे ही आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं। आप वाकिफ हैं, छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को कोयला निकालने की छूट मिली। तो सारे तार कुल मिलाकर इस तरह जाते कि कैसे उद्योगपतियों को धमकाया जाए, उनसे चंदा लिया जाए, पार्टी का फंड बनाया जाए और चुनाव में धन बल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने, पीठ ने, संविधान पीठ से 5 न्यायमूर्ति थे, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, और हरीश साल्वे जो एसबीआई के वकील थे उन्हें ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, और प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 40 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अपनी बात कही कि आपको कल तक का समय दिया जाता है। एसबीआई के चेयरमैन को भी फटकार लगाई और कहा कि एक हलफनामा दीजिए। तो ये बातें साफ है। एक पूरे मामले में ये लगता है कि अब तक ये माना जाता था कि हमारा बैंकिंग सिस्टम राजनीति से दूर है या राजनीति उसे बहुत कम छूती है, मामूली सा प्रभाव होता है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन जब आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति होती है और एसबीआई के चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया में निर्देशित किया जाता है कि अडानी जी के लिए 6,000 करोड़ का कर्ज मंजूर करो, तो लगता है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम भी इसी राजनीति का एक हिस्सा बन गई है और ये परिवार, मोदी का परिवार हो गई है बैंक। आपने देखा होगा अगर एक ग्राहक के रूप में कभी भी एसबीआई के खाते में जाइए, अकाउंट पे जाइए, अकाउंट देखने के लिए जाए, तो वो बोलेंगे लंच टाइम चल रहा है, अभी हमारा सर्वर डाउन है, 3 बजे आइए, 4 बजे आइए, कल आइए। तो उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे हम 4 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, हमें समय दीजिए, जून में बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के झांसे में नहीं आई है और हरीश साल्वे जैसे वकील भी एसबीआई की तरफ से कुछ कर नहीं पाए। राजीव जी, मुझे लगता है कि इशारा ठीक है, दिशा ठीक है, लेकिन इससे ये बात पता नहीं चलेगी कि किस किस भ्रष्ट कंपनी ने या किन किन लोगों ने सीबीआई के या ईडी या इनकम टैक्स के डर से सरकारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा दिया, उसने बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड का पैसा उनकी पार्टी ने भुनाया। ये बात पता चलनी चाहिए मतदाता को कि किस पार्टी ने पैसा दिया, किसके पास गया, उस पार्टी को कितनी, उस कंपनी को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली, ये अभी नहीं होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।